हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है आदिल और आप देख रहे हैं एचवीएसी टेक्निकल फॉल्ट। आज की इस वीडियो में आप लोगों को दिखाऊंगा कि फ्लो स्विच जो होता है वो क्या होता है और वो चिलर प्लांट में कहाँ पे लगा होता है और वो किस लिए लगाया जाता है। साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि इसको चेंज करने का क्या मेथड होता है और कनेक्शन किस तरीके से इसके होते हैं और बेसिक मतलब ये दिखने को किस तरीके का भी होता है। साथ ही साथ आपको ये भी दिखाऊंगा कि डिस्प्ले पे हम उसको यानी कि जो चिलर प्लांट का जो डिस्प्ले होता है जहाँ से हम उसको ऑपरेट करते हैं, जहाँ पे यानी कि उसका डिस्प्ले होता है, तो उसके डिस्प्ले में जाके हम उसको किस तरीके से चेक कर सकते हैं और जब चेक करेंगे तो हमें पता कैसे चलेगा कि फ़्लो स्विच जो है वो ठीक है, और अगर ख़राब है तो कैसे पता चलेगा वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो ये आप देख रहे हैं, ये कैरियर का चिलर लगा हुआ है। मॉडल इसका X30AS है और इसका फ़्लो स्विच जो है ख़राब हो चुका था, तो ऑलरेडी हम लोगों ने चेंज कर दिया है। लेकिन उस टाइम तो मैं आपको वीडियो बनाकर दिखा नहीं पाया, लेकिन ऑलरेडी जो मैंने चेंज किया है इसका फ़्लो स्विच वो मैंने अपने हाथ में ही रखा है रिप्लेस। तो मैं आपको दिखाता हूँ पहले इसके फ़्लो स्विच को। तो ये आप देख सकते हैं, ये जो है फ़्लो स्विच है बेसिक। इसका यहाँ पे जो है मॉडल नंबर है, आप इसको इस मॉडल नंबर से जो है बाय कर सकते हैं मार्केट से। और यहाँ पे इसकी पूरी यानी कि 24 वोल्ट AC DC लिखा हुआ है, इसकी पूरी जो यानी कि डिटेल है। और लाइन प्लस, लाइन 1 रिमोट, और फ्रेंड्स बाकी ये आप देख सकते हैं। तो मेड इन जर्मनी। तो ये थ्रेड होता है, आपको मैं दिखा दूँ ये थ्रेड टाइट किया जाता है, किस तरीके से टाइट किया जाता है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। और इसका जो यानी कि कनेक्शन जो होता है, कनेक्शन की बात करेंगे तो वो जैक टाइप का कनेक्शन होता है। वो यहाँ देख सकते हैं आप, इसमें जो है आपको 5 पिन नज़र आ रही होगी। तो बेसिक जो है नॉर्मल यानी कि 4 पिन वाला भी होता है और 5 पिन वाला भी होता है। उसके बाद जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे इसके थ्रेड बने हुए हैं। तो ये जो थ्रेड है यहाँ पे जो है इसके कनेक्शन की जो क्लिप होती है उसके ऊपर एक जो है नट टाइप का होता है, तो जिसको थ्रेड टाइट करके जो है हम इसको टाइट करते हैं। उसके बाद जो है यहाँ पे भी थ्रेड बने हुए आपको नज़र आ रहा होगा। ये जो है जो चिलर प्लांट का जो कूलर होता है वहाँ पे इसको लगाया जाता है। तो कंप्लीट बेसिक इसका जो नाम होता है वो कूलर फ्लो स्विच कहलाता है। और कूलर फ्लो स्विच जो है वो कहाँ पे लगाया जाता है तो मैं आपको दिखा दूँ। ऑलरेडी हम लोगों ने चेंज कर दिया था। तो फ्रेंड्स ये जो है आप देख सकते हैं, ये फ्लो स्विच है हमारा। तो इस तरीके से इसको जब आप इस तरह यूँ कॉल कॉल करके घुमाएंगे तो ये जो है ओपन हो जाएगा, तो इसकी कनेक्शन निकल जाएंगे। उसके बाद जो है फिर हमें स्पैनर लेना है। जब आप स्पैनर ले लेंगे तो उसको जो है आप आसानी से इस तरीके से खोल कर जो है निकाल सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स ये बताऊंगा आपको निकालने से पहले कि आपने जब भी फ्लो स्विच को चेंज करना हो तो उसके लिए क्या मेथड है मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि आप डायरेक्ट इसको जब ओपन करेंगे, जब आप डायरेक्ट इसको खोलेंगे तो इस तरीके से जो है सारा जो वाटर है वो प्रेशर से जो है बाहर आ जाएगा। तो इसके लिए जो है आपने जो है इसका जो चिल वाटर लाइन की जो इन लाइन जो होती है और जो आउट लाइन जो होती है बेसिक वो किस तरीके से होती है मैं आपको बताता हूँ। तो आप देख सकते हैं ये जो लाइन जो आ रही है ये हमारी जो है पंप रूम से आ रही है, जो प्रेशर से जो वाटर को सर्कुलेट करता है बिल्डिंग के अंदर। तो यहाँ पे जो हमारे पास जो है बटरफ्लाई वाल्व लगे हैं। तो आपने इसको क्लोज़ करना है, मैंने ऑलरेडी इसको क्लोज़ कर दिया है आपको दिखाने के लिए। तो इसको आपने क्लोज़ करना है ताकि जो वाटर है वो यहाँ से जो है नीचे ना आए और नीचे आके हमारी जो चिलर प्लांट का जो कूलर है उसमें ना आए। उसके बाद साथ ही साथ जो है एक और जो इसका जो आउट के साइड पे जो वाल्व होते हैं उसको भी आपने क्लोज़ करना है। तो यहाँ पे बेसिक 3 वॉल्व्स लगे हैं। ये एक्चुएटर लगा हुआ है, ये जो है बैलेंस वॉल है और ये जो है बटरफ्लाई वॉल है। तो आप जो है इसको जो है यहाँ से क्लोज़ करना है आपने। जब आप यहाँ से इसको क्लोज़ कर देंगे, वहाँ से उसका इन का साइड जो है वहाँ से उसको क्लोज़ कर देंगे, तो दोनों साइड से जब आप क्लोज़ कर देंगे तो यहाँ से जो आपका स्पेस है यहाँ पे जो है वाटर जो है आना बंद हो जाएगा, यहाँ पे वाटर का फ्लो होना बंद हो जाएगा। तो जब वाटर का फ्लो आना बंद हो जाएगा तो आपने जो है पहले इसके जो कूलर के अंदर जो वाटर है उसको ड्रेन करना है। तो ड्रेन करने के लिए जो है आपको मैं बता दूं कि ये तो हमारा एयर वेंट है, ठीक है। उसके बाद ऊपर जो है गेज लगा है, नीचे जो है यहाँ से आप जो है वाटर ड्रेन कर सकते हैं। जब आप इसको ड्रेन कर देंगे तो फिर जो आपका ये जो चिल वाटर जो यानी कि कूलर है जिसको यानी कि जहाँ पे जो चिलर का जो वाटर है वो ठंडा हो रहा होता है बेसिक, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी इसकी भी वीडियो बनाई हुई है कि वो किस तरीके से जो है ठंडा होता है। शेल एंड ट्यूब टाइप का जो ऑपरेटर होता है वो यही कहलाता है। तो जब आप जो है वहाँ से इसके वॉल्व दोनों साइड से बंद कर देंगे, यहाँ से आपने पानी को ड्रेन करना है और उसके बाद जो है फिर आपने इसको ओपन करना है। ओपन किस तरीके से करेंगे मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स। आपके पास एक रैचिट होना चाहिए। रैचिट कौन सा होना चाहिए? रैचिट लाइक गोटी सेट जिसको हम नॉर्मल लैंग्वेज में कहते हैं। तो आपने इसके साइज़ का जो है स्पैनर उठाना है जो इसमें लग जाए और आपने गोटी सेट को जो है लगा कर इसको ओपन करना है। ओपन करने से पहले याद रखें कि पहले जो है आपने जो है जो दोनों साइड के वॉल्व हैं दोनों को क्लोज़ करना है, वाटर को ड्रेन करना है, उसके बाद जो है आपने इसको ओपन करना है। तो कूलर फ्लो स्विच जो होता है वो यहाँ पे लगा हुआ होता है जो मैंने आपको दिखा दिया फ्रेंड्स। और इसका बेसिक आप देखेंगे कि काम क्या होता है।
तो काम इसका ये होता है कि जब भी जो वाटर जो फ्लो हो रहा होता है जो कूलर के अंदर से, तो वो उसको सेंस करके बताता है चिलर प्लांट को, कंप्रेसर को कमांड देता है कि इस वक्त जो है वाटर जो है यहाँ पे रन कर रहा है। अगर वाटर रन नहीं करेगा तो जो है फ्लो स्विच जो है वो आगे कमांड नहीं देगा और बोर्ड स्टार्ट नहीं होगा, जिसकी वजह से हमारा कंप्रेसर वर्क नहीं करेगा। और इसका काम क्या होता है आपको पता है, इसके जो नाम में है इसका काम छुपा है। तो ये फ्लो स्विच है, यानी कि वाटर फ्लो स्विच जो है ये वाटर के फ्लो को जो है सेंस करता है। तो जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि इसको चेंज करने से पहले आपने जो है बेसिक यानी कि इसका जो इन और आउट का जो वॉल्व है उसको क्लोज करना है। उसके बाद इसके जो कूलर का जो वाटर है उसको ड्रेन करना है। तो ड्रेन करने का भी मैंने आपको बता दिया है कि उसका ड्रेन करने का बेसिक जो होता है पोर्ट ये है, लेकिन जो है आप इसको जो है यहाँ से भी जो है कर सकते हैं। लेकिन यहाँ से करेंगे तो ये है कि ज़्यादा जल्दी वाटर ड्रेन हो जाएगा। लेकिन याद रखें कि जब भी अगर आपके पास सिर्फ एक ही चिलर हो तो आपको जो है उसका जो चिल वाटर जो पंप है उसको जो है आपने बंद करना पड़ेगा। वरना ये कि अगर आप लाइनें बंद करेंगे तो फिर जो है वहाँ से कंप्रेसर जो है यानी कि जो मोटर है जो चिल वाटर लाइन की जो पंप है वो जो है लाइन को जो है ब्लास्ट कर देगी क्योंकि वाटर के प्रेशर से। तो अब जाएंगे फ्रेंड्स डिस्प्ले की तरफ और देखेंगे कि फ़्लो स्विच को किस तरीके से डिस्प्ले पे चेक किया जाता है और कैसे पता चलता है कि फ़्लो स्विच अभी इस वक्त ठीक है, और अगर प्रॉब्लम है इसमें तो हमें कैसे पता चलेगा। तो चलते हैं डिस्प्ले की तरफ। तो फ्रेंड्स मैं आ गया हूँ डिस्प्ले पे और इसको मैं ओपन करूँगा और फिर मैं डिस्प्ले को जो है ऑन करके देखता हूँ। तो मैंने इसको यहाँ पे टच किया, ये ऑन हो चुका है। बेसिक आप देख रहे हैं कि यहाँ पे अलार्म आया हुआ है। तो ये बेसिक ये अलार्म किसी और चीज़ का है, लेकिन मैं आपको बता दूं जब भी फ्लो स्विच जो है वो ख़राब हो जाएगा तो आपको जो है चिलर डिस्प्ले पे सेम इस तरीके से अलार्म दिखने को मिलेगा। तो अलार्म किस तरीके से रीसेट करते हैं, किस तरीके से देखते हैं, मैंने ऑलरेडी इसकी एक वीडियो बनाई हुई है। आप लोग जो है इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो की लिंक मिल जाएगी, तो आप लोग उसको जाके चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। बहुत ही हेल्पफुल वीडियो है वो भी, 5 मिनट से 6 मिनट के अंदर अंदर वो वीडियो है, लेकिन बहुत ही जो है उसमें इंपॉर्टेंट जो है चीज़ें मैंने उसमें भी बताई हैं। तो इस तरीके से जो है जिस तरीके से ये अलार्म जो है यहाँ पे शो हो रहा है, तो इस तरीके से जो है फ्लो स्विच अगर ख़राब होगा तो उसका भी जो है अलार्म इस तरीके से आएगा और चिलर जो है स्टार्ट नहीं होगा। तो फिर हमें इसमें जाना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। अगर जो फ्लो स्विच का अलार्म है तो फिर जो है उसको हमें चेंज करना पड़ेगा। चेंज करने का क्या प्रोसेस है मैंने आपको बताया है। तो उसको जब आप चेंज कर देंगे तो उसको चेंज करने के बाद जो है आपने जो है अलार्म को रीसेट करना है। अलार्म को रीसेट किस तरीके से करते हैं मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी और जो है एंड स्क्रीन पे भी जो है वो वीडियो जो है आपको शो हो जाएगी। बात करेंगे कि फ़्लो स्विच जो है अब चेक कैसे करेंगे डिस्प्ले में जाके, तो वो मैं अब आप लोगों को बताता हूँ। तो सबसे पहले होम जो बटन है उसको आपने जो है टच करना है। टच करने के बाद जो है आप जाएंगे पंप स्टेटस में, और जब आप पंप स्टेटस में जाएंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। नंबर 1 2 3 4 एंड 5 नंबर पे आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ रहा है, कूलर फ्लो स्विच क्लोज। तो मतलब ये है कि जब भी आपका जो चिलर प्लांट का जो वाटर फ्लो स्विच है वो ठीक होगा और वर्किंग में होगा तो वो जो है यहाँ पे डिस्प्ले पे जो है कूलर फ्लो स्विच आप देख सकते हैं क्लोज शो हो रहा है, तो वो क्लोज होगा। ठीक है फ्रेंड्स, आपने ये याद रखना। अगर ये ओपन होगा तो वहाँ पे जो है अलार्म जिस तरीके से जो है ब्लिंक कर रहा है इस तरीके से जो है आपको देखने को मिलेगा। तो आपको उसको जो है रीसेट करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, चेंज। तो इस तरीके से फ्रेंड्स सारी चीज़ें चेक करते हैं। उसके बाद जो है मैं वापसी इसको जो है होम पे जो है क्लिक कर देता हूँ। ऑलरेडी जो है मैं इसको बंद कर देता हूँ। तो उम्मीद है आप लोगों को फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो यार लाइक ज़रूर करना, साथ ही साथ एक प्यारा सा कमेंट भी कर देना। चैनल पे अब तक के नए हो तो यार सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन पे लाजमी क्लिक कर देना, क्योंकि आपको ऐसे रिलेटेड कंटेंट मेरे इस चैनल पर मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं एक और न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।